ओके, चार हो गए, चार और बेहतरीन टॉप कॉल्स आने बचे हुए हैं। मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूं। टीसीएस के हेडक्वार्टर्स से हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। स्टॉक थोड़ा सा पस्त कामकाज करता हुआ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हर्षदा थ्रेडबेयर टीसीएस के नंबर्स कुछ देर पहले और कंफ्यूज है सब। कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है। मैनेजमेंट रेडी है, जरा पता करिए मूड माहौल है कैसा दरअसल। शुक्रिया आशीष। मेरे साथ कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समीर सक्सेरिया और साथ ही साथ कंपनी के चीफ एचआरओ मिलिंद लक्कड़ है। आप दोनों का ही स्वागत है। मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि नंबर्स को अच्छा देखना, ज्यादा पॉजिटिव्स पर फोकस करना है या फिर नेगेटिव्स पर फोकस करना है, लेकिन पॉजिटिव्स के साथ ही दिन की शुरुआत होती है। तो समीर, मैं उस पर आपसे पहले पूछना चाहूंगी। एक पॉजिटिव भी हमने देखा कि जो आप लोगों ने, जो ग्लोबली खतरा था अमेरिका में स्लो डाउन का, यूरोप में जो हो रहा है, उसको लेकर आप लोग ज्यादा कल तो चिंतित नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन मुझे वाकई में बताइए, इस बिगड़ते मैक्रो एनवायरनमेंट के बीच क्या कॉन्फिडेंस है कि बिजनेस ग्रो कर पाएगा? जो डबल डिजिट ग्रोथ हमने देखी थी वो बरकरार रहेगी? पहले हर्षदा, आपको और आपके सभी दर्शकों को 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया साहब। और अगर हम देखें तो इस क्वार्टर को देखें तो हमारा इस क्वार्टर, गिवन इट्स अ सीजनली वीक क्वार्टर, काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर हम वी गेट इनटू 2023 एज अ ईयर, हम ईच मार्केट को, इट इज़ नॉट सेक्युलर अक्रॉस मार्केट, सो हम ईच मार्केट को अलग नज़रिए से देख रहे हैं और हमको उसी तरह से प्ले करना है ईच मार्केट को। अगर हम यूरोप देखें तो वहाँ पे मैक्रो कंडीशंस काफ़ी टाइट है एंड उससे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी डिले देखा जा रहा है। बट अगर यूके के देखें, मैक्रो कंडीशंस टाइट होते हुए भी वहाँ पे हम जो देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग फास्ट है, कस्टमर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट इन टेकिंग कॉस्ट आउट। और यूएस अगर देखें वहाँ पे कॉशियस अप्रोच है, बट हमें ये आशा है कि ये ट्रांजिशनरी रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा एंड थिंग्स विल टर्न पॉजिटिव। हम नेक्स्ट ईयर भी उसी तरह से ले रहे हैं एंड हम एस्पिरेशनल है कि हम हमारा डबल डिजिट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू करें। तो आपको यहां पर अब तक तो सिग्नल नहीं लगा है कि बहुत सावधान हो जाना चाहिए अपनी बाकी ज्योग्राफीज में, जितना आपको यूरोप में साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर अब स्थिति साफ नहीं है? अमेरिका में वैसी सिचुएशन अब तक देखने को मिल रही है या नहीं? क्योंकि मॉर्गेज बिजनेस में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, इंश्योरेंस बिजनेस थोड़ा सा सफर कर रहा है, उसका हल्का सा इंप्लीकेशन आपके बीएफएसआई बिजनेस पर दिखाई दिया है। लेकिन बाकी सेक्टर्स की ग्रोथ क्या है, उसको लेकर क्या चिंता करनी चाहिए कि फेड लगातार कह रहा है कि इकोनॉमी को और टाइटन करना है, वेज जो है उसको कम रखना है ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े? अगर देखें फेड ने जिस हिसाब से रेट हाइक्स किए हैं और इन्फ्लेशन जिस हिसाब से था, उसके बावजूद इकोनॉमी का ओवरऑल वो यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है एंड उसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि अगर स्लो डाउन के, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉशन, बट इवन इफ देयर इज अ स्लो डाउन इट वुड बी शॉर्ट लिव्ड। एंड अगर इंडस्ट्री वाइज भी देखें तो हमारा जो रिटेल है उसमें ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन में देयर इज कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट्स विच इज हैपनिंग। सीपीजी कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन डायरेक्ट टू कंज्यूमर ट्रांसफॉर्मेशंस। हाँ, रिटेल जो डिस्क्रिशनरी रिटेल जो बोलते हैं, हाई स्ट्रीट रिटेलर्स, वहाँ पे थोड़ा सा कॉशन है। बीएफएसआई में भी बैंक्स, कैपिटल मार्केट्स, वेल्थ मैनेजर्स, वहाँ पे अभी भी चिंता की वो नहीं दिख रही है। आपने जो बताया इंश्योरर्स और मॉर्गेजेस में है, बट दैट्स मॉर्गेजेस आर अ स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ आवर स्टफ. Manufacturing do get impacted by high inflation. Interest rates, there's a big dependency because they are leveraged. But positively surprised है हमारे overall manufacturing performance से और pipeline से. So US का specifically करें, with this I think we remain positive. Okay, so you remain positive. लेकिन इस बार हमने एक नेगेटिव आंकड़ा देखा नेट एडिशन में, -2197. इसके मायने क्या है? क्या ये एक संकेत है कि आप लोगों ने उतनी हायरिंग नहीं की जितने लोग निकल कर गए हैं? और क्या ये एक सिग्नल है कि शायद अब थोड़ी सी डिमांड स्लो हो रही है, इसीलिए आप ज्यादा कर्मचारियों पर भी नई हायरिंग पर पैसा नहीं खर्च करेंगे? मिलिंद,
हर्ष, ये नेगेटिव नंबर भी अगर पूरे संदर्भ में देखा जाए तो पॉजिटिव है, यू नो। मैं बताता हूँ कैसे, यू नो। एक तो आप कंपेयर करें अगर लास्ट ईयर Q3 ऑफ FY22 वर्सेस Q3 ऑफ FY23, हमने 57,000 लोग ऐड किए हैं। दूसरा ऐसा है कि हम लोगों ने, आपको मालूम है, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हायरिंग किया लास्ट ईयर, और उस हायरिंग के कारण हम लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया टैलेंट डेवलपमेंट में। लास्ट 9 महीने हम कंटिन्यूसली टैलेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं। लास्ट 2 क्वार्टर्स में भी हमने 3 क्वार्टर मिला के 42,000 लोग कैंपस से हायर किए हैं। इन सब लोगों को टैलेंट डेवलपमेंट डाल के अभी वो उसका कुछ नतीजा निकल रहा है। और तीसरा है कि मैं जैसा पहले भी बोल चुका हूं आपको कि हम लोग काफ़ी फोकस करने वाले हैं एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइजेशन पे। वो भी हो रहा है। ये सब तीनों चीजें मिला के देखो तो आपको नेगेटिव नंबर आपको यू विल सी इन अ पॉजिटिव नोट। तो इसको इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए कि शायद एक रिफ्लेक्शन हो सकता है कि डिमांड थोड़ी सी आगे कम होगी, इसीलिए आप भी थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे हायरिंग को लेकर। इसको बिल्कुल उस नजर से नहीं देखना चाहिए। इसको डिमांड से बिल्कुल कोरिलेट नहीं करना चाहिए। जो डिमांड के बारे में समीर ने बताया वो दैट रिमेन्स, यू नो, जो उसने मार्केट के बारे में बताया दैट रिमेन्स। लेकिन आपने देखा ओवरऑल पाइपलाइन, ओवरऑल टीसीवी काफी स्ट्रांग है जी। और ये सब देखते हुए नो, ऐसा कौन करेगा कि लोग नहीं लाएंगे। हम लोग बहुत सोच समझ के ये कितने लोग चाहिए, कितने लोग टैलेंट डेवलपमेंट करना है, कहाँ कितने लोग मार्केट से हमको लेना पड़ेंगे, वो सब प्लानिंग बहुत अच्छा रहता है हमारा। उसके कारण हमने आज इस नतीजे पहुंचे कि हम लोग इस क्वार्टर में अगर नहीं भी ऐड किया तो हम लोग विल बी ओके फॉर द फ्यूचर। ओके, मैं इनफैक्ट आगे की हायरिंग, चलिए, ये है टीसीएस का टॉप मैनेजमेंट उनके हेडक्वार्टर्स से हर्षदा के साथ नंबर्स पे बातचीत करता हुआ। पूरी डिटेल कन्वर्सेशन आगे CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और दोपहर में चैनल पे आप देख सकते हैं। लेकिन जिस्ट मिल गया है। तो ये डिमांड को लेकर अब तक तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं नहीं, कंपनी शायद इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन गौरांग सर, आप इस कमेंट्री को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्री डिमांड एनवायरनमेंट की है, और शायद Q3 वो क्वार्टर नहीं होगा जिसमें वो डिमांड स्लोडाउन के असल इंपैक्ट, क्योंकि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो सेल्स फोर्स कमेंट्रीज दे रहे थे, ले ऑफ्स कर रहे थे, वो तो अभी हाल फिलहाल हुआ है 2 हफ्ते में। सब्सिक्वेंट क्वार्टर में दरअसल वो पेन समझ में आएगा, है ना? तो आशीष, एक चीज मान के चलिए, पहले तो आईटी सेक्टर पर हम एक कॉन्ट्रा बाय कॉल लेकर के चल रहे हैं, और ये हमें पता है कि शायद तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के नतीजे दबाव भरे रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो शुरुआत है। आज इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो HCL टेक, विप्रो, साइंट लिमिटेड, इन्फोसिस के नतीजे आएंगे। धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से जो क्लैरिटी है वो उमर्ज होगी। लेकिन अगर आपका नजरिया 1.5 से 2 साल का है आशीष, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आपके पोर्टफोलियो में एक हिस्सा आईटी क्षेत्र का बना करके निवेश शुरू करें। मूल्यांकन को लेकर के, समय को लेकर के हमने नीचे के तरफ के दायरे देखे हैं। यहाँ से अब इंक्रीमेंटल डाउनसाइड मुझे बहुत सीमित लगती है, क्योंकि ज्यादातर जो नेगेटिविटीज है वो प्राइस्ड इन हो गई। और अगर मैं एक अनुमान लगा के चलूं जिस तरीके से TCS के आंकड़े आए हैं, तो शायद ज्यादा निराशा नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी ये आप मान के चले कि चौथी तिमाही के नतीजों में भी थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में और उसके बाद 1.5-2 सालों में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको आईटी क्षेत्र के शेयर्स में निवेश करके मिल सकता है। ये लॉजिकल रणनीति यही है। बहुत मीनिंगफुल करेक्शंस आए हैं, कंसर्न्स वे कर रहे हैं, पर बुरे वक्त में शायद एक्यूमुलेशन का समय होता है कुछ बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में। तो ऐसी आईटी में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स खोलिए। अगले 6 महीने, इस साल एक्यूमुलेशन के बेहतरीन मौके होंगे। अच्छी कंपनियां हैं, समय थोड़ा सा दिक्कत भरा है, इवेंचुअली यहां से अच्छे गेन्स शायद ये स्पेस डिलीवर करके दे। अब ये डे टू डे कॉल लेना मुश्किल, नंबर्स पे 2-2.5% नीचे रिएक्शन, ऊपर रिएक्शन, पर शायद एक्यूमुलेशन के अच्छे लेवल्स इन कंपनीज पे। चलिए, क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर दी। सॉरी, थोड़ा सा डिले के साथ वापस रिज्यूम कर रहा हूं। अब तक जो क्विक सिंगल्स आए थे